पान को पानी से वजूद उसका आया है, जिंदगी खत्म होती जाएगी। मैं तो अपने बच्चों को अपने हाथों तल्फ करने के लिए तैयार नहीं। वाबा चेयरमैन साहब, आपके इदारे की जिम्मेदारी बनेगी। मैंने आपको पहली मीटिंग में ये कह दिया था, इसमें मैं किक बैक्स नहीं लेने दूंगा किसी को। राइट टू लाइफ से बड़ा राइट कोई नहीं हो सकता। जिंदगी और पानी लाजिमो मलजूम है। चीफ जस्टिस साकिब निसार का आलमी वाटर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अगर पानी ना मिला तो जिंदगी खत्म होती जाएगी। डैम के मामले पर किसी को किक बैक नहीं लेने दूंगा। पागल खाने में मैं उसको हमेशा से रिहेबिलिटेशन सेंटर कहता हूँ। अगर उनकी बेहतरी के लिए हमने किया तो सर ये हमने अपने इख्तियार से तजावुज़ की। अगर इन हॉस्पिटल्स की इंप्रूवमेंट नहीं हुई फिर उनकी जिम्मेदारी है। अगर उन्होंने जिम्मेदारी पूरी नहीं की तो फिर हमें जिम्मेदारी करनी। मेंटल अफराद की बेहतरी के लिए काम किया तो क्या इख्तियारात से तजावुज़ किया। चीफ जस्टिस का तकरीब से खिताब में इजहार ख्याल। बोले, इश्क तो फना होने का दूसरा नाम है। क्या हम इस इससे मुल्क को बचा नहीं सकते। किसी दबाव में नहीं आऊंगा, आखिरी हद तक जाऊंगा। वजीर आजम इमरान खान का पैगाम। कहा, इतने सबूत मौजूद हैं कि मुजरिम बच नहीं सकते। अपोजिशन अपनी जायदादें बचाने के लिए इकट्ठा हो गई है। वजीर आजम की सीनियर सहाफियों और एंकर पर्सन से गुफ्तगू। मेरे ख्याल में ईयर 3 आपका ब्रेक इवन पॉइंट होगा और ईयर 3 के ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह ताला आप ग्रोथ देखेंगे। पिछले 30 साल में ये 13वां IMF प्रोग्राम होगा। इंशाल्लाह ताला ये आखिरी IMF प्रोग्राम है। 30 साल के बाद सबको नजर आएगी IMF का ये प्रोग्राम आखिरी होगा। वजीर खजाना सद उमर का कराची में ताजिर बरादरी से खिताब। कहा, करंट अकाउंट खसारा कम होना शुरू हो गया। इकदामात ना करते तो डॉलर 200% महंगा हो जाता। 100 नहीं, पूरे 200 दिन देंगे, लेकिन बदले में हकीकी तब्दीली लेंगे। वजीर खजाना के दौरे कराची पर ताजिर बरादरी का ऐलान। कहा, हुकूमत की डायरेक्शन गलत हुई तो उसे ठीक भी हम करवाएंगे। महंगाई के अलावा हुकूमत की कोई पॉलिसी नजर नहीं आ रही। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर तनकीद। बोले, IMF के पास ना जाने का ऐलान करने वाले मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा ले रहे हैं। हमें जहेज में चोरों और डाकुओं और लुटेरों का छोड़ा हुआ माल मिला है और ये बच नहीं सकते। ये देखें, जिस हाल में हमें मुल्क मिला है उसको चलाना आसान काम नहीं है। 6 अरब रुपए का डेली सूद है। वजीर रेलवे शेख रशीद ने भी तनकीद की ट्रेन दौड़ा दी। कहते हैं, मुल्क को कर्जों में डिबोकर हवाले किया गया। वक्त के साथ हालात मजीद बेहतर हो जाएंगे। जिसने CNG फुल करवानी है करवा लो। कराची में आइंदा हफ्ते CNG स्टेशन 4 रोज बंद रहेंगे। पीर, बुध, जुमेरात और हफ्ते को CNG नहीं मिलेगी। फैसला गैस प्रेशर में कमी के बायस किया गया। के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी का पोल खुल गया। 30 रोज में बिजली का तीसरा बड़ा ब्रेकडाउन। हाई टेंशन लाइन ट्रिप करने से मुतादिद इलाकों को बिजली की फराहमी मअतल रही। बिजली के शॉर्टफॉल से धाबेजी पंपिंग स्टेशन भी बंद हो गया। दो ट्रेनें प्राइम मिनिस्टर साहब इफ्तिताह करेंगे। मजदूरों के लिए वजीर आजम पाकिस्तान का तोहफा होगा, जो कराची से धाबेजी शटल ट्रेन चला करेगी। दूसरी ट्रेन कराची हैदराबाद के दरमियान शटल ट्रेन होगी। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद का महकमा रेलवे की किस्मत बदलने का अज़म। कराची ता हैदराबाद शटल सर्विस चलाने का ऐलान। रेलवे ट्रैक के अतराफ तमाम स्कूल्स बंद कराने का भी फैसला। सिंध टैक्स बुक बोर्ड में 2 अरब रुपए की मुबैना करप्शन। सिंध टैक्स पब्लिशर्स एसोसिएशन के चेयरमैन असगर जैदी करप्शन के खिलाफ बोल पड़े। इदारे को महकमा तालीम की सरपरस्ती से अलग करने का मुतालबा। फरियाल तालपुर हर जलसे में अजीज बलोच के साथ होती थी। पिछली हुकूमत में सिंध की डिफेक्टो वजीर आला बनी हुई थी। रहनुमा तहरीक इंसाफ कंवल शौजब की प्रोग्राम आज राना बच्चे के साथ में गुफ्तगू।
मनी लॉन्ड्रिंग केस के मुलजिम अनवर मजीद फिर कराची के इदारे बराए अमराज कल्ब में दाखिल। जेल हुकाम ने अदालती हुक्म नजरअंदाज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बगैर इजाजत अस्पताल में दाखिले पर पाबंदी लगाई थी। सिंध भर में पैरामेडिकल स्टाफ का 22 अक्टूबर से हड़ताल पर जाने का फैसला। मुतालबात मंजूर ना हुए तो इमरजेंसी और आईसीयू के अलावा काम बंद कर दिया जाएगा। ज्वाइंट नर्सेस एक्शन कमेटी की धमकी। सानह मॉडल टाउन केस में फरीकैन को बुलाने की दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला तहरीक मिनहाजुल कुरान ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। शरीफ बरादरान और चौधरी निसार समेत तमाम फरीकैन को तलब करने का हुक्म दिया जाए। दरखास्त में इस्तदा। वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान 25 अक्टूबर को नैब ऑफिस पेशावर तलब। मालम जब्बा रिजॉर्ट की जमीन लीज पर देने की तहकीकात के सिलसिले में बुलाया गया है। वजीर आजम की जेर सदारत बनी गाला में पार्टी का मुशावरती इजलास। दौरे सऊदी अरब और चीन के हवाले से मुशावरत। इमरान खान की वज़रा को मजीद मेहनत और ज्यादा काम करने की हिदायत। इजलास में गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम के खदोखाल पर भी गुफ्तगू। इस्लामाबाद में डिप्लोमेटिक इनक्लेव की जाने की कोशिश। कार सवार बासार खातून पुलिस अफसरान को धमकियां। पुलिस ने डॉक्टर शहला नामी खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कार सरकार में मुदाखलत और नाजेबा अल्फाज की दिफात लगाई गई हैं। सूबे को गंदगी से पाक बनाने का अज़म। सूबाई वजीर बल्दियात अलीम खान का लाहौर में सफाई का जायजा। कहते हैं किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी रहेगा। लाहौर में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान 3757 कनाल अराजी वागुजार कराई जा चुकी। मालियत 16 अरब 8 करोड़ 70 लाख रुपए है। मौत की गुत्थी सुलझ गई। सऊदी अरब ने खाशखजी की हलाकत का एतराफ कर लिया। सहाफी इस्तांबुल में वाक़े सऊदी कौंसिल खाने में झगड़े के दौरान हलाक हुए। सऊदी अटॉर्नी जनरल का बयान, लाश के हवाले से तफसील बताने से गुरेज। ज़िमनी इलेक्शन में आरटीएस का इस्तेमाल सूदमंद रहा। मौजूदा 3 हलकों के प्रिजाइडिंग अफसरान के फोन्स को आरटीएस से मुंसलिक कर दिया गया है। इस सिलसिले में तमाम डेटा नादरा के हवाले किया जा चुका है। खबर देंगे कराची से, जहां रिक्शा ड्राइवर की खुदसूजी का अफसोसनाक वाकया पेश आया है। रिक्शा ड्राइवर खुद को आग लगाने से कबल एक खत भी लिखा है जिसमें इसने बताया कि वो बार बार चालान होने पर रंजीदा है। ड्राइवर खालिद ने अपनी खुदकुशी की वजह ट्रैफिक पुलिस के रवैये को करार दे दिया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची में रिक्शा ड्राइवर की खुदसोजी की कोशिश, भरे बाजार में खुद को आग लगा ली। रिक्शा ड्राइवर खालिद के खत के मुताबिक उसे कोई घरेलू परेशानी नहीं, खुदकुशी ट्रैफिक पुलिस के रवैये की वजह से कर रहा हूँ। ये वाकया कराची के इलाके सदर में पेश आया, जहां रिक्शा ड्राइवर खालिद ने अचानक खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। मैंने यहाँ जैसे ये स्कूटर है इसलिए बंद की है, जैसे ही मैं वहाँ आया हूँ चाबी फेंकने, एकदम कहने जी भाग, मैं फिर उस तरफ भागा हूँ और वो एम्बुलेंस उन्होंने आग बुझाई है। रिक्शा ड्राइवर को फौरी तौर पर करीब मौजूद अफराद ने बचा लिया और उसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर है। आग लगाई, 2 मरतबा पैसे दे चुका है, तीसरी मरतबा भी दे रहा था, 50 रुपए नहीं लिए गए तो 100। मोहम्मद हनीफ ऐसा ही है, हुक्मरानों की आग खुले इस आग से कि कब तक ये ज्यादती चलेगी, इनकी बदमाशी है। पुलिस ने ताहाल रिक्शा ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया है।
आज न्यूज़ ने खुदसोजी करने वाले रिक्शा ड्राइवर का खत हासिल कर लिया है। आईजी सिंध ने भी वाक़ये की रिपोर्ट तलब कर दी है। इसी खत पर मजीद बात करने के लिए आज न्यूज़ के नुमाइंदे फैजान जलीस हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी फैजान जलीस, ये तो बहुत अहम खत है, आप तक कैसे पहुंचा? पहले तो हम अपने नाजरीन को दिखाएं, ये वो ख़त है जिसमें खुदसूजी की कोशिश करने वाला रिक्शा ड्राइवर जिसका नाम खालिद है और जिसने सिर्फ 50 रुपये रिश्वत जिसने नहीं दी और ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने उसको तशद्दुद का निशाना भी बनाया और उसके खिलाफ चालान भी काटा। जिसके बाद रिक्शा ड्राइवर खालिद ने जो है वो करीबी पेट्रोल पंप से एक कागज़ का टुकड़ा हासिल किया। उसके बाद जो है वो पेन लेने के बाद इस खत पे तमाम तर वाक़या अपने हाथ से तहरीर किया और आखिर में उसने जो है वो आखिरी सलाम भी और नीचे अपने दस्तखत भी किए। ये वो खत है जो कि रिक्शा ड्राइवर जो खालिद है उसने अपने हाथ से तहरीर किया और इसके अंदर बाकायदा और वाज़ेह तौर पर ये लिखा भी देखा जा सकता है, जिसमें रिक्शा ड्राइवर खालिद ने ये कहा कि मैं खुदकुशी की कोशिश कोई घरेलू परेशानी या किसी कर्ज की वजह से नहीं कर रहा। खुदकुशी की कोशिश करने की सिर्फ एक वजह है, वो है ASI ट्रैफिक पुलिस का, जिसका नाम इसमें यूसुफ बताया गया है और उसके खिलाफ उसने ये भी तहरीर किया है कि यूसुफ ने गुज़िश्ता रोज़ भी इससे 50 रुपये रिश्वत तलब की थी। आज जब ये दोबारा सदर ट्रैफिक पुलिस चौकी की करीब से रिक्शा ड्राइवर गुजर रहा था तो दोबारा जो ट्रैफिक पुलिस का अफसर था यूसुफ, उसने दोबारा रिक्शा ड्राइवर को रोका, इसे दोबारा रिश्वत का मुतालबा किया। जब इसने आज रिश्वत नहीं दी तो इसके खिलाफ जो है वो चालान भी काटा गया। इसका इस खत में मजीद ये कहना है कि इसकी जानिब से कोई भी ना ही किसी रॉन्ग वे की खिलाफ वर्जी की गई थी, ना ही कोई इसकी हेडलाइट ख़राब थी रिक्शे की, ना ही इसने कोई ओवरलोडिंग की हुई थी, ना ही रिक्शे में कोई सवारी मौजूद थी। ये अकेला था और अपनी जो है वो दिन भर कमाई के बाद अपने घर की जानिब जा रहा था जब ट्रैफिक पुलिस चौकी पर मौजूद ASI यूसुफ ने इसको रोका, इसकी जानिब से मुबैना तौर पर रिश्वत का मुतालबा किया। इसने खुद को पेट्रोल छिड़क के आग तो लगा लिया, जिसके बाद ये जिंदगी और मौत की कश्मकश